हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोशन चैप्टर शुरू कर रखा है और मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ्स पढ़ने हैं क्योंकि आज हमको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो ग्राफ पढ़ने हैं हमको, वो हमें अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। क्या ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में बनाते हैं? तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, है ना। सुनिएगा बस ध्यान से, बस आपको वो पॉइंट्स, नंबर, वो सब नहीं दिए जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, है ना। आपको याद रखने होंगे यहाँ पर बने हुए ग्राफ कि कौन सा ग्राफ कौन सी कंडीशन को डिनोट करता है। ओके, तो चलिए हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या आपको मतलब समझ में आया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है? भाई बात का मतलब ये है कि आपको अपने मोशन में किस टाइम में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ कैसे बनाया जाए? ग्राफ तो ग्राफ की तरह ही बनाया जाएगा जैसे आप बनाते आए हैं अभी तक। मैथमेटिक्स में बनाए हो आपने, चाहे साइंस में बनाए हो। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एज यूजुअल 2 एक्सिस काम में लेनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से देखना। और ये जो 2 एक्सिस हैं, उनमें से एक एक्सिस हमने ले रखी है एक्स एक्सिस, और जो दूसरी एक्सिस हमने ले रखी है वो है वाई एक्सिस। और आपको पता है, जहां ये मिल जाए दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। क्या बोला जाता है उस पॉइंट को? ओरिजिन। एंड दिस इज डिनोटेड बाय ओ। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? ओ से डिनोट करते हैं। चलिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो डिस्टेंस को हम यूज करते हैं वाई एक्सिस पर। इज इट ओके? वाई एक्सिस पर। और टाइम को हम यूज करते हैं एक्स एक्सिस पर। वैसे ये रूल कोई बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है कि डिस्टेंस इधर और टाइम इधर यूज किया जाए, पर मैंने ऐसा बोला भी एक भी बार। तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कन्वेंशनली हम ऐसा मानते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस पर यूजुअली कौन से वेरिएबल काम में लिए जाते हैं? इस एक्स एक्सिस पर यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम में लिए जाते हैं। इज इट ओके? इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज इट ओके? वेरिएबल का मतलब तो आप लोग जानते हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आपको क्या लगता है, टाइम की वैल्यू चेंज होती रहती है क्या? बिल्कुल चेंज होती रहती है। अभी बोलते बोलते ही सेकंड्स निकल जाएंगे, मिनट्स भी निकल जाएंगे, ज्यादा देर पढ़ लिए तो आवर्स भी निकल जाएंगे, है ना। तो टाइम कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? विच चेंजेस कंटिन्यूसली, सो यू कैन से दैट दिस टाइम इज अ वेरिएबल, है ना। अब जो हमने लिखा है इंडिपेंडेंट, इस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। करती है क्या टाइम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड? कि भैया आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो तो सोचो कि टाइम थोड़ी देर हम रोक लें और जल्दी टाइम पर पहुंच जाए उसी हिसाब से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट ओके? क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्लड आ गया है, बहुत सारा पानी आ गया है, ऐसी कंडीशन में टाइम मूव करना बंद कर दे, सुबह से शाम हो ही ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वॉट एवर द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, ऑफ सराउंडिंग, ऑफ योर ओन इंडिविजुअल, वॉट एवर द कंडीशन इज, this time does not depend on any other physical quantity. टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम मतलब कैसा वेरिएबल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलो भाई, तो हमें टाइम यहां पर यूज करने का एक छोटा सा कारण समझ में आ गया।
इज इट ओके? और डिस्टेंस यहाँ पर क्यों यूज किया तो मैं बता दूं कि आपको y एक्सिस पर यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल काम में लेने होते हैं। कौन से वेरिएबल? डिपेंडेंट, जिनकी वैल्यू किसी फैक्टर पर डिपेंड करती हो। करती है क्या? डिस्टेंस की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। आप धीरे धीरे चल रहे हो या जोर से, इज इट ओके? डिस्टेंस विल बी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस। तो मैंने आपको ये एक फैक्टर बताया है, वैसे ढेरों फैक्टर होते हैं जिस पर इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू क्या होती है? डिपेंड करती है। आई बात समझ में? तो चलिए, हमें समझ में आया कि हम कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है? डिस्टेंस। और x एक्सिस पर क्या ले लिया है? टाइम। क्या आपको कोई वैल्यूज गिवन होंगी यहाँ पर? फिलहाल तो नहीं, वैल्यूज विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल्स, पर फिलहाल तो हम सिर्फ कुछ कंडीशन के लिए ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं। जैसे फिलहाल हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं रेस्ट पोजीशन को डिनोट करने के लिए। कौन सी पोजीशन को? रेस्ट पोजीशन को। इज इट ओके? रेस्ट पोजीशन को दूसरी तरीके से आप स्टेशनरी पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो रेस्ट पोजीशन बोलें, आप चाहें तो स्टेशनरी पोजीशन बोलें। तो हम स्टेशनरी पोजीशन के लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पहले सोचो जरा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे मानो कि मैं फिलहाल आपके सामने खड़ी हुई हूँ, इज इट ओके? और आधे घंटे तक ऐसे ही खड़ी रहूं अगर मैं आपके सामने, है ना इस इधर से उधर जाऊं, ना उधर से इधर, मतलब इतना सा भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स मेरी पोजीशन को आप थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे? दैट मैम इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इज इट ओके? ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं आधे घंटे तक इसी स्टेशनरी पोजीशन में यहाँ खड़ी रहूं तो क्या टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा? रुक जाएगा टाइम? जब तक मैं नहीं चलूंगी तब तक घड़ी की सुइयां भी आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो टाइम है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेस्ट में रहो, चाहे आप धीमे धीमे चलो, चाहे आप बहुत जोर से भागो, वॉट एवर द टाइप ऑफ मोशन इज, टाइम विल मूव एट इट्स ओन स्पीड। आ गई बात समझ में? तो देखो, टाइम तो अपने हिसाब से मोशन करता रहता है, अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। हम किसकी पोजीशन रेस्ट बोलने जा रहे हैं? हमारी पोजीशन रेस्ट में है, या आपकी पोजीशन रेस्ट में है, या कोई गाड़ी रुकी हुई है तो आपको लग रहा है कि दिस इज इन रेस्ट। कोई गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकी हुई है, खड़ी हुई है 5 मिनट के लिए, आपने बोला दिस व्हीकल इज इन रेस्ट फॉर द 5 मिनट्स। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो ऐसी रेस्ट वाली पोजीशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे डिनोट करेंगे? देखिएगा, देखो ऐसे डिनोट करेंगे। कोई पॉइंट नंबर नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर फिलहाल ग्राफ बनाने के लिए। बस आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है रेस्ट पोजीशन के लिए वो ऐसे बना दिया जाएगा, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसे बोलें, इससे ज्यादा बेहतर होगा आप बोलें विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। आई बात समझ में? पर वैसे देखो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो आपको नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये ग्राफ रेस्ट पोजीशन को क्यों डिनोट कर रहा है, आखिर कैसे डिनोट कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन के लिए ही क्यों है ये वाला ग्राफ। तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है? टाइम, है ना। हम मान लेते हैं कि टाइम हम इसमें किस में ले रहे हैं? आपकी मर्जी है जी, सेकंड में भी ले सकते हो, मिनट्स में भी ले सकते हो, आवर्स में भी ले सकते हो। तो जब हमारी मर्जी ही चलनी थी तो हमने यहाँ पर SI यूनिट में टाइम ले लिया, विच इज सेकेंड। याद है ना टाइम की SI यूनिट? सेकेंड। और डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर। ओके, तो हमने y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है, जिसे हम किस में मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस की SI यूनिट में। क्या होती है डिस्टेंस की SI यूनिट? मीटर। और x एक्सिस पर हमने क्या काम में लिया है? टाइम। और टाइम को भी हमने किस में मेजर किया है?
SI यूनिट में, सेकेंड्स में, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप समझिएगा ज़रूर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, ये लिख दिया मैंने, है ना। आपका ग्राफ कौन से पॉइंट से शुरू हो रहा है? ये है आपके ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट ए। और ये है आपका, थोड़ा इधर ले आते हैं, आपके ग्राफ का एंड पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी। ओके, चलिए डिस्टेंसेस भी लिख देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और यहाँ 4 मीटर। अब आपको लग रहा होगा कि पॉइंट ए पर तो 4 मीटर है, तो कहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 हुआ? ऐसा लग रहा है क्या? तो आपको गलत लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट ए पे डिस्टेंस देखो कितना है? 4 मीटर। अगर आप अपने सेलेक्टेड ग्राफ में, अपने बनाए हुए ग्राफ में, ग्राफ का आपका बनाया हुआ पार्ट कौन सा है? ए बी, बाकी सब तो एक्सेस है ना जी। हमारा ग्राफ सिर्फ कितना है? फ्रॉम ए टू बी। इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप इस ग्राफ के इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर टाइम कितना है? ये पॉइंट पर टाइम है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद में भी आप कहाँ रुके हुए हो? एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? 4 मीटर। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कि भाई ये भी कोई ग्राफ का हिस्सा है क्या। अब आगे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर जानना चाहूँ तो टाइम कितना है? टाइम है 5 सेकेंड, और इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। मतलब ए से बी तक जाते जाते टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। आप 4 मीटर पर आकर के कांस्टेंट हो गए हो, स्टिल हो गए हो। नाउ यू आर नॉट एट ऑल मूविंग मोर। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए हमें पता लगा कि ए से बी तक जाने में टाइम तो चेंज हो रहा है पर पोजीशन नहीं बदल रही है, 4 मीटर पर कांस्टेंट हो गई है। एंड देयरफॉर दिस ग्राफ इज फॉर द पोजीशन ऑफ रेस्ट, कैन ऑल्सो बी नोन एज स्टेशनरी पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको? स्टेशनरी पोजीशन भी बोला जाता है। चलिए, तो इस ग्राफ को आप बनाइएगा ज़रूर इन मेजरमेंट के साथ में। पर अगर एग्जाम में आए कि ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द रेस्ट पोजीशन, तो आपको ये मेजरमेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना मेजरमेंट के सीधे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया गया था। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। एंड नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज़ टू बी मेड फॉर 2 सिचुएशंस। 2 सिचुएशन के लिए बनाना है अब हमको। कौन कौन सी 2 सिचुएशन के लिए? देखिएगा ध्यान से। एक तो ग्राफ हमको बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। भूल तो नहीं गए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन? लिख देती हूँ मैं दोबारा से शॉर्ट में, है ना। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। कैसे ट्रैवल कर रही है बॉडी? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स, आई हम थोड़ा छोटा बना देते हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर आप हर बार बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करो, इज इट ओके, बराबर टाइम के अंदर, देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है तो फिर उस मोशन को? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जो नेक्स्ट मोशन है, याद आ गया ना। तो आपको कौन सा नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं हम? नेक्स्ट ग्राफ जो हम बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हम बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। याद है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन? चलो एक बार लिख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, इज इट ओके, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time। आई जी बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए
सबसे पहला जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं ये वाला ग्राफ। ये वाले ग्राफ का मतलब तो समझ गए ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब एक एक्सिस पर आपको क्या लेना है? डिस्टेंस, और वो हम कौन सी एक्सिस पर लेंगे? वाई एक्सिस पर। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास में? टाइम, और वो हम कौन सी एक्सिस पर लेने जा रहे हैं? एक्स एक्सिस पर। तो हम जो फर्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो कौन से मोशन के लिए बनाने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्या है यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इज इट ओके? तो चलिए देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो whenever the word uniform is there, is it okay, then the graph should be a straight line. कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इज इट ओके? इसको भी आपको ज़्यादा समझना नहीं है, एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन without any explanation, only this graph has to be there. ये ग्राफ आपको वहाँ पर बना देना है। इज इट ओके? चलिए तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से देखना, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, ग्राफ हमें उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बनाना है। वन इज डिस्टेंस एंड अनदर इज टाइम। ये जानते हो ना पॉइंट, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? ओरिजिन। ओके, और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ फॉर non-uniform motion. Definition is here in front of you. When a body covers unequal distances in equal intervals of time. है ना जी? कभी आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चल लेते हो, कभी आप उसी टाइम में कम चल पाते हो। इज इट ओके? नॉर्मली हम ऐसा ही तो मोशन करते हैं। सो दिस मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट ओके? तो चलिए बनाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। याद रखना आप हमेशा, whenever we have to draw a graph for non-uniform motion, then it should be a curved line. कैसी लाइन बनानी होती है आपको? curved line. curved line का मतलब तो समझते हो ना, ऐसे बना देना होता है। ओके, this should not be a straight line. straight line नहीं बनानी है। कैसी लाइन बनानी है? curved line. तो ये ग्राफ आपने बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ for non-uniform motion, and here distance time graph for uniform motion. देखो टाइम भी बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी बिल्कुल हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, शुरू में टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, फिर धीरे धीरे टाइम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, डिस्टेंस धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो चेंजेस है इवन चेंजेस नहीं है, वो कैसे चेंजेस हैं? अनइवन चेंजेस हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं। ये आपके नोट्स में बने हुए हैं और फिर भी आप एक बार इनको दोबारा से ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद में डिस्टेंस टाइम ग्राफ ख़त्म हो गए हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाने हैं हमको। अब जो हमको ग्राफ बनाने हैं वो बनाने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ बनाने हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सुनिएगा ध्यान से। तो हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हम बनाने कौन से ग्राफ जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत सारे बनाने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाएंगे हम। अच्छा, एक बात और सुनो, आप भूले तो नहीं हो कि whenever the motion is in a straight line, whenever we talk about the motion in a straight line, याद है आपको, बहुत सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
speed becomes equal to velocity, and similarly average speed becomes equal to average velocity. Is it okay? मतलब फिलहाल सिर्फ एक ही बात उन तीनों में से हम काम में लेंगे कि whenever the motion is in a straight line, speed becomes exactly equal to velocity. Is it okay? So whenever we are going to make a graph between velocity and time, and if the motion is in a straight line, then this velocity time graph can also be considered as speed versus time graph. आ गई ना बात समझ में? तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो आप स्पीड टाइम ग्राफ बोलो तो भी बढ़िया, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो तो भी एक ही बात है. इज इट ओके? पर अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है ना, आप वापस जा रहे हो, वापस आ रहे हो, गोल घूम रहे हो, सीधे जा रहे हो, फिर टेढ़े जा रहे हो, लेफ्ट मुड़ रहे हो, राइट मुड़ रहे हो, इन दैट कंडीशन द मोशन इज नॉट एट ऑल considered as the motion in a straight line, and in that condition speed versus time graph is different from the velocity versus time graph. तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कब बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते. तो ये दोनों सेम हो जाएंगे अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो, और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है तो ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट. आगे समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं. अब हम कुछ ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सुनते जाइएगा. जो हम फर्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, दिस फर्स्ट ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट स्पीड. कौन सा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं. चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. कांस्टेंट स्पीड के लिए जो आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो किसके बीच में बनाएंगे? स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में. बिल्कुल. कैसा बनाएं हम? कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो समझते हो ना? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वर्ड का मतलब तो समझते हो ना? विच नेवर चेंजेस, जो चेंज नहीं होती है. विच रिमेन्स फिक्स्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट. इज इट ओके? तो हम ग्राफ किसके लिए बनाने जा रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड के लिए. समझ गए ना? मतलब स्पीड बदलनी नहीं चाहिए. ठीक है भाई, मान लेते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बदल रही, बिल्कुल फिक्स्ड है. मान लो दिस इज फिक्स्ड एंड हाउ मच इट इज? 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम तो बदलेगा पर स्पीड नहीं बदलेगी. इज इट ओके? तो चलिए बनाते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए ग्राफ. बताएं भाई कैसा बनाएं? ऐसा बना दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं बना सकते. फिर कैसा बनाएं? टाइम तो बढ़ रहा है पर क्या नहीं बदलनी चाहिए? स्पीड नहीं बदलनी चाहिए. इन्होंने बता भी दिया कि स्पीड कितनी रखनी है आपको? 40 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, बढ़िया बात है. मतलब स्पीड जो हम यहाँ लिखेंगे वो हम किस में लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर. और टाइम आपकी मर्जी हो जिसमें लिख लें, वैसे आर में लिखें तो बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पर हमने किलोमीटर पर आर काम में लिया है. ओके, तो चलिए देखिए कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ये बन गया. बन गया क्या? बिल्कुल बन गया जी. लुक है, मान लीजिए इस पॉइंट की स्पीड है 20, इस पॉइंट की स्पीड है 20, इसकी है 30 और इसकी है 40. तो इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट पे. कहाँ पर खत्म हो रहा है आपका ग्राफ? यहाँ खत्म हो रहा है जी आपका ग्राफ, पॉइंट बी पर. ओके, तो पॉइंट ए से आपका ग्राफ शुरू हुआ, पॉइंट बी पे आपका ग्राफ खत्म हो गया. पॉइंट ए से लेकर बी पर पहुंच गए आप, पर आपकी स्पीड नहीं बदली. कितनी है स्पीड? 40 किलोमीटर्स पर आवर. बिल्कुल सेम. इज इट ओके? टाइम बदल रहा है क्या? बिल्कुल. जैसे मानो कि हम आवर्स में लिख रहे हैं, यहाँ 1 आवर, यहाँ 2 आवर, यहाँ 3 आवर और यहाँ 4 आवर. मतलब ए से लेकर बी तक 4 घंटों का टाइम निकल गया है.
पर आपकी स्पीड कितनी है, कांस्टेंट, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे एग्जाम में बोला जाए कि ड्रॉ अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड, तो आप कैसे बनाएंगे? तो फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इन दैट कंडीशन, इज इट ओके? इन दैट कंडीशन आपको बस ग्राफ बना देना होता है, ठीक है? कैसे बनाओगे? ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपने लिया स्पीड और यहाँ पर आपने लिया टाइम, और बस ये बना दिया ग्राफ। इज इट ओके? नो नीड टू राइट डाउन एनी नंबर, कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर तो आपको क्वेश्चन में लिख कर देंगे इफ इट इज अ न्यूमेरिकल, आपको अपनी तरफ से कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो ये आपने बनाया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बनाना है, हमको तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाना है, स्पीड के लिए नहीं बनाना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तो समझ गए ना कि अब 40 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ, स्पीड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। इन दैट केस आप इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? अगर आप स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है ये क्या, ये वाला जो ग्राफ है ये किसको डिनोट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी को। आ गया समझ में? ठीक है, तो हम इसके बाद में कुछ और ग्राफ्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एवरीवन।